हजरत पढ़ने पढ़ने में भी फ़र्क होता है ना। अब असल थोड़ा सा इशू ये भी है कि हमारी ज़ुबान ज़रा थोड़ी पंजाबी है तो आपकी थोड़ी उर्दू है। अब पता नहीं आप उर्दू में इस मुहावरे को क्या कहेंगे। तो हमारे पंजाबी में कहते हैं ओए काम सही कर गोंगलुओं तू मिट्टी ना चाड़ हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी उर्दू में इसको क्या बोलेंगे। हमारे पंजाबी में अगर कोई काम ठीक ना करे तो हम उसको कहते हैं ओए काम ठीक कर गोंगलुओं तू मिट्टी ना चाड़। ठीक है जी। तो एक होता है गोंगलुओं तू मिट्टी चाड़ देना, एवं सरसरी तौर से पढ़ देना, लेकिन हजरत होते एक होता है दिल से पढ़ना। अल्लाह आप इस तरह भी पढ़ देंगे ना, नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक ऐसा मकबूल जिक्र है, सवाब आपको मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाऊं जब आप दिल से पढ़ेंगे ना, और उसका सबसे पहला और बड़ा फायदा ये होगा फिर आपकी दिल की दुनिया भी बदलेगी जब आप दिल से पढ़ेंगे। क्योंकि अल्लाह एक होता है बस पढ़ देना, एक होता है याद करना। तो जो बंदा याद करता है ना फिर वो याद कमाल करती है। इसी तो अल्लाह हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया था उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और अदर यहाँ कौन नहीं गमगीन बैठा, हर एक को तो कोई ना कोई गम लगा हुआ है। किसी को औलाद ना होने का गम है और किसी को औलाद हो गई है अब उसका गम है। किसी का काम बहुत ज्यादा है उसको गम है, और किसी का काम है ही नहीं उसको भी गम है। गमों से हजरत यहाँ कौन आजाद बैठा है, सारे तो गमों वाले बैठे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि हजरत गमों से आजाद हो जाए तो फिर इसका एक ही तरीका है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को याद किया करें। और मैं आपको सच कह रहा हूँ हजरत, हम याद भी कर लेना तो हमने याद करके भी क्या याद करना है हजरत, याद तो वो कर गए हजरत। मैं तो अक्सर व पेशतर जहाँ जाता हूँ हम बड़े दुख से लोगों को देख कर कहते हैं कि यार आज हमें क्या हो गया है, तो हम कालीनों पे बैठ के भी पढ़ने को तैयार नहीं है, हैं? आज हम कालीनों पर बैठकर भी पढ़ने को तैयार नहीं है। वो हजरत बिलाल भी तो थे ना हजरत जिन्होंने कोयलों पे लेट के पढ़ा है। हमने क्या पढ़ना है? वो भी तो थे ना जिन्होंने कोयलों पे लेट के वो जब हम जब दुरूद पढ़ते हैं ना तो एक बार चलो अहबाब साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरी बार चुप कर जाते हैं। वो कहते हैं मौलवी साहब इतनी दूर से सियालकोटों आए हो, जो यही पढ़ना था तू ही की करना है। अल्लाह अल्लाह, ये लिखा है किताबों में कि सैयदा खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, ठीक है जी, रजी अल्लाह तआला अन्हा, लिखा है कि सैयदा हर रात 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। हालांकि मैंने कहने को ना एवं ही 1000 कह दिए, क्या 1000 सोखा काम है? यहाँ तो हमारी सुस्ती का ये आलम है, हमसे तो इशा की 17 रकतें पूरी नहीं पड़ी जाती हैं। वो भी अगर हम कभी मौलवी साहब से मसला पूछने जाएं तो जाके यही पूछते हैं ये शाह की नमाज को शार्ट करके पढ़ना हो तो किस तरह पढ़ेंगे इधर। और जब तरावियां पढ़ने की बारी आती तो बड़े बड़ों का तेल निकल जाता है इधर। वो भी कोई ऐसा हाफिज तलाश करते फिरते हैं जो जिसके पहले लफ्ज की समझ आए और बस आखिरी की समझ आए, और दे रुकू पे रुकू इधर। ठीक है, हमारे तो हालात तो भी ये हो गए। लेकिन लिखा है कि सैयदा एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। कहने को 1000 है जी, 10, 50, 100, 150, 190, 280, 340, 495, 500, 600, 700, 800, 900, फिर जाके हजरत 1000 होता है। मैं तो नहीं कि एवं एक के बाद 1000 आ जाता है, कहने को 1000 होता है। लिखा कि सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। और जब हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदाए फज्र बुलंद करते तो फिर रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया करती थी, या अल्लाह कोई रात तो ऐसी बना कि फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए। हैं आए 1000 नफल पढ़ लिए लेकिन अभी भी तशनगी बाकी है। हम तो बहुत पीछे चले गए हैं, इसलिए खूब पढ़ा करो। और असल में बात हजरत जी सोबतों की भी है ना, हमने सोबतें भी तो अपनी खराब कर ली ना। हम तो जिन लोगों के पास बैठे हमने तो उनसे यही सीखा है। वो क्या दिल याद लई बनाया है? दिल किस चीज के लिए है? याद के लिए। किसकी याद के लिए? हुजूर नबी अलैहि सलाम की याद के लिए। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान
अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते सारा कुछ उनके लिए है। इमाम अहले सुन्नत ने भी तो ये बयान फरमाया, फरमाते हैं ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, सारा कुछ ही तो उनके लिए है। लेकिन दुख की बात यह है कि हज़रत सारा दिन चलती है ये नहीं है। खूब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद, जितने आप जवान बच्चे बैठे हो अपना वक़्त ना पुत्र जाया करो, वक़्त बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। देखो ना हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने कितनी कमाल बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। को पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया, रहना किसने है हजरत। और फिर इसी बात को हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने बयान की। असल में अल्फाज जुदा होते हैं, अंदाज जुदा, बात सबकी एक ही होती है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला फिर क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी पुल्ली। हजरत जी मट्टी है ना, क्या मट्टी कॉटन का सूट पहनने से मट्टी नहीं रहेगी? क्या मट्टी अगर वेस्ट कोट पहन लेगी तो मट्टी नहीं रहेगी? क्या मट्टी अगर गाड़ी पे बैठ जाएगी तो मट्टी नहीं रहेगी? या अगर मट्टी किसी महंगे घर में रहेगी तो मट्टी नहीं? भाई मट्टी जो मर्जी कर ले उसने मट्टी रहना नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि कभी भी शीशे के धोखे में ना आना है। शीशा बड़ा झूठ बोलता है, कभी भी शीशे के धोखे में ना आना है। अपनी हकीकत को याद रखना, अपनी हकीकत को। आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी फुली है ना, उसके रंग है, मट्टी देख रही है, मट्टी बोल रही है, मट्टी सुन रही है, मट्टी चल रही है। अल्लाह ने मट्टी को सूंघने की ताकत दे दी है, अल्लाह ने मट्टी को हिस्से दे दिए है मट्टी हजरत। तो आप हमारे हालात देखिए, हमको मेरे जैसा मिला होगा हजरत को, तो आप देख रहे हैं वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी वेख के मिट्टी भुली, भूल जाते हैं ना अक्सर व पेशतर। अल्लाह माफ फरमाए, बस हालात इसी तरह के चल रहे हैं।